अब बेटी पढ़ेगी कहाँ से जब वो 8 बजे के बाद कोचिंग आप बंद ही करवा दोगे तो बेटी पढ़ेंगी कहाँ से। सरकार ऐसे मना कर रही है तो फिर कौन सी क्या सेफ्टी है? फिर जब सरकार ही मना कर रही है तो कहाँ की सेफ्टी? का ये आ गया कि अगर 8 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां अगर निकली हैं तो यानी कि सेफ नहीं है, उनके साथ कुछ भी होगा। सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि 8 बजे के बाद हमारी गारंटी नहीं है, आपकी बहन बेटी के साथ जो होगा हमने तो डेडलाइन दे दी है कि 8 बजे तक हमारी 8 बजे के बाद कोई भी लड़की महिला कोचिंग सेंटर नहीं जाएगी, यानी कि पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि महिला सुरक्षा का नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आखिर कहाँ खड़ा होता है, कहाँ वजूद रखता है। ऐसे में जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेती हूँ कि कहाँ से आई है, क्या नाम है मैम आपका? हम फरीदाबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? रुखसार जी, फरीदाबाद की भी बात कर लूँ या फिर यूपी कहीं की भी बात करूँ, केंद्र सरकार ये दावा करती रही है कि हमने महिला सुरक्षा को लेकर बहुत काम किया। कितना काम आप देख पा रही हैं? ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई किसी कुछ भी। आजकल आप देख रहे हो कितने केसेस हो जाते हैं, किसी को सज़ा तक तो मिलती नहीं है और ना महिलाएं सेफ हैं, रात में भी निकल नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन अमित शाह कहते थे कि गहने पहनकर निकल जाओ तब भी सेफ्टी है, अब राम राज्य बन चुका है। रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते हैं ऐसे। अगर हमने जेवर मतलब गहने पहन रखे तो हम तो जा ही नहीं सकते, अकेले तो बहुत ही नहीं जा सकते। है ही नहीं सेफ्टी, है ही नहीं, कहीं पर भी सेफ्टी नहीं है, हम तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो दावा है, जो लाखों करोड़ रुपए महिला सुरक्षा के नाम पे खर्च किए जाते हैं, क्या ये सिर्फ खबरों तक सीमित है? हाँ जी, बिल्कुल खबरों तक ही सीमित है, हम तो नहीं है सेफ, बिल्कुल भी फील नहीं करते। जहाँ जाते कहीं झुंड नजर आता है, कहीं कोई झुंड नजर आता है, अलग तरीके से देख रहे होते हैं, कभी कुछ, तो सेफ्टी तो बिल्कुल भी नजर ही नहीं आती हमें कहीं पर भी। एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि रात के अंधेरे में लड़कियां जा सकती हैं, दूसरी तरफ कि 8 बजे के बाद लड़कियां कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगी। इसके क्या मायने हो सकते हैं कि क्या अब गुंडा राज वापस से बढ़ गया? वो गुंडा राज तो यूपी में हो ही रहा है, बस कोचिंग के लिए मना किया जा रहा है और बाकी चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि आप जा सकते हैं गहने पहन के। नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस नारे में भी जान नहीं लगती आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगती। मतलब पढ़ा तो रहे हैं, बेटी पढ़ तो रही है, लेकिन सेफ्टी अगर बात करें हम, सेफ्टी नहीं है, बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं। आप कह रहे हैं बेटी को पढ़ाना है, दूसरी तरफ कह रहे हैं 8 बजे के बाद भैया पाबंदी, अब बेटियां बाहर नहीं जाएंगी। इसका क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं? क्राइम बहुत हो रहे हैं, क्राइम बहुत हो रहे हैं, इसकी वजह से माँ बाप डर रहे हैं अपने बच्चियों को निकालने ही, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। वो राम राज्य कहाँ चला जाता है? वो गुंडा राज खत्म हो गया तो फिर इतना डर क्यों? गुंडा राज खत्म हो गया सिर्फ कहने की बात है, अभी भी गुंडा राज चल रहा है। कहते हैं यूपी में तो डबल इंजन की सरकार है, गुंडा राज खत्म हो गया। वो कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है कि सरकार के खाने के दांत और है और दिखाने के और है? हाँ जी, हाँ यही है। कहावत तो आपने सुनी हो? हाँ सुनिए, बिल्कुल सुनिए। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि महिलाओं को मान सम्मान देना, और भाजपा में वो मान सम्मान मिला है क्या? अब हम इस बात पर पूरा इसमें ज्यादा लगता है कि कौन सी सरकार में बेटियां ज्यादा सुरक्षित थी, बीजेपी या फिर कांग्रेस सरकार? देखिए, एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो बेटियां नहीं, हर शख्स जो भी है सब सेफ थे। लेकिन जब से हमारे मोदी सरकार आई है, हमें नहीं लगता कि बेटियां बहुएं कहीं भी सेफ हैं। बात रही कि रात को 8 बजे के बाद निकलने की, तो ये बात 8 बजे छोड़ दीजिए, दिन में भी बेटियां सेफ नहीं हैं। चलती बसें, चलते ऑटो, कुछ भी हो, हर जगह बेटियां बहुएं अनसेफ हैं, किसी तरह से सेफ नहीं है। और ये सिर्फ दिखावा है कि हाँ मोदी सरकार में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अमित शाह तो कहते हैं कि गहने पहनकर भी लड़कियां निकल सकती हैं, स्कूटी पर भी सवार हो सकती हैं, अब कोई खतरा नहीं है? आप गहनों की बात करें, मैं कह रहा हूँ हमारी मुसलमान बहनें अगर बुरखा पहन के भी निकल रही हैं वो भी सेफ नहीं है। नमस्कार मैम, मैं कह रहा हूँ कि पहले तो नफीजा जी आपका बहुत बड़ा फैन मैं। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? सनी राठी नाम है मेरा, और मैं यूँ कहूँगा भाई से कि ऐसा कुछ ना देखो, बहन बेटी की रक्षा खुद करो और स्वयं करो, और नेताओं पे मत टालो बारंबार बात। तुम कह रहे हो उसके राज्य में बढ़िया ना, उसके राज्य में बढ़िया ना, यूपी का डेटर तो उठा के देखो। मैडम आपको भी पता बहन बेटी सेफ है, यूपी में ना है। अच्छा, तो फिर वो दावा कहाँ गया कि अब राम राज्य बन चुका है? नहीं देखिए, राम राज्य तो कहने का मतलब ये है, राम राज्य तो वो राज्य होता है जहाँ पर सब सुखी हो, संपन्न हो। और अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति सुखी संपन्न नहीं है, बात आपकी ठीक है, लेकिन पहले से सुधार है। यदि अखिलेश की बात की जाए तो मुजफ्फरनगर कांड आप देख लो 2013 का। हम बिरादरी से जाट हैं, तो हमारी गैल जो हुआ था वो हमें पता है, और सभी जाट भाइयों से कह रहा हूँ 2013 का कांड याद रखियो वोट डालने से पहले। कांड तो आप याद दिला रहे हैं, लेकिन नारा भी याद कर लीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाना है क्या रोकना है? मैं तो कह रहा हूँ मैडम, किसी की अगर दी बेटी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है ना, चाहे आप ही हो या भाई की बहन बेटी हो, वो तो गलत ही है।
वो कोई भी सरकार हो। सरकार में। लेकिन मैंने क्या कहा, ये बात आपको ही माननी पड़ेगी कि पहले से थोड़ा सुधार हुआ है, मतलब इजाफा। सुधार हुआ है, हमारी सड़कों में सुधार नहीं, मैं अगर मान्यता की बात करूं तो सड़कों में सुधार हुआ है, लेकिन हमारे जो निजी जीवन में जो चैलेंज आ रहे हैं ना, इन चीज़ों में सुधार नहीं है। महिलाओं से ही जान लेती हूँ कि कितना सुधार हुआ। आ रही हूँ आपके पास, महिलाओं को लेकर कितना काम हुआ, कितना सुधार हुआ, कितनी सेफ आप अपने आप को फील करते हैं? सेफ अगर मेरी बात करूं, मैं तो फील नहीं करती हूं सेफ। मैं जब भी बाहर जाऊं तो नहीं फील होता है, मतलब कि हाँ भाई सेफ्टी है, क्योंकि उसके लिए मतलब कि सज़ा कड़ी निकालनी पड़ेगी। जब तो जब हम फील करेंगे ना कि हाँ भाई अगर हमारे साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा तो मिलती ही नहीं है किसी को भी, सब तो यूं ही छूट जाते हैं, तो कहाँ से मान ले हम लोग सेफ है फिर। बीजेपी राज में भी सजा नहीं मिलती, अपराधी थर-थर नहीं कांप रहे जो कहा जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके सब ऐसे खुला घूम रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी सज़ा तो मिलती ही नहीं है। तो इसीलिए बेटियां सेफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रीज़न सिर्फ यही है कि उन लोगों को सज़ा नहीं दी जाती है। जैसे बहुत सारे केसेस वगैरह होते हैं, रेप केस होते हैं, उन लोगों को क्या सज़ा मिलती? कुछ भी नहीं मिलती। साल तक बंद किया, उसके बाद छोड़ देते हैं। अगर फांसी की सज़ा दें तो कभी भी मतलब कुछ होएगा ही नहीं फिर तो। अगर किसी को भी 10 लोगों को फांसी दे दी गई ना, रेप करने वालों को, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। फिर उल्टा सीधा जो कुछ भी होता है ना महिलाओं के साथ, सब कुछ बंद हो जाएगा। जो भी उल्टा सीधा करते हैं ना, वो डरेंगे करते हुए, फिर हम जाके जो सेफ ना फील करेंगे। जब नारा दिया गया था कि बहुत हुई महिलाओं पर मार, अत्याचार, अब भाजपा सरकार, तो बीजेपी राज्य में कितनी महिलाओं को लेकर काम हुआ है? मुझे तो कोई काम दिखता नहीं है। डबल इंजन सरकार तब भी नहीं। अब यही आप नारा जो बता रहे हो कि है, और उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि 8 बजे के बाद कोचिंग बंद हो जाएगी, तो फिर उसका मतलब ही कहाँ है? अब बेटी पढ़ेगी कहाँ से जब वो 8 बजे के बाद कोचिंग आप बंद ही करवा दोगे, तो बेटी पढ़ेंगी कहाँ से? सरकार ऐसे मना कर रही है तो फिर कौन सी क्या सेफ्टी है? फिर जब सरकार ही मना कर रही है तो कहाँ की सेफ्टी? ये तो सरकार बोलने चाहिए। मतलब कहने का ये आ गया कि अगर 8 बजे के बाद हमारी बहन बेटियां अगर निकली हैं तो यानी कि सेफ नहीं है, उनके साथ कुछ भी होगा। सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि 8 बजे के बाद हमारी गारंटी नहीं है, आपकी बहन बेटी के साथ जो होगा। हमने तो डेडलाइन दे दी है कि 8 बजे तक हमारी आपकी बहन बेटियां सेफ है, उसके बाद हमारी गारंटी नहीं। सरकार की जिम्मेदारी कहाँ बनती है? सरकार की जिम्मेदारी तो पूरी जिंदगी पे बननी चाहिए ना। 8 कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई टाइम नहीं होना चाहिए कि इतने बजे तक हमारी गारंटी है, उसके बाद हमारी नहीं है। अगर आप कहते हो कि हम आपकी प्रजा हैं, तो प्रजा का पूरा ध्यान रखिए, आप हर तरह से ध्यान रखिए। एक तरफ कहते हैं गुंडा राज हमने खत्म कर दिया, राम राज्य बन रहा है, और बीजेपी आएगी तो राम राज्य बन जाएगा, यानी कि छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरी तरफ 8 बजे की लिमिट दे देते हैं, तो क्या लग रहा है कि कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि कह कुछ रहे हैं और दिखा कुछ रहे हो कुछ और रहा है। मोदी जी कैसे लगते हैं आप? भाषण सुना होगा, महिलाओं को लेकर तो भावुक भी हो जाते हैं वो कई बार। जी ठीक, अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं, पर करते कुछ नहीं है। अच्छा बोलते हैं पर करते नहीं है, तो बोलते ज़्यादा है क्या? जी बोलते तो हैं, वो मन की बात बोलते हैं, पर मन की बात करते कुछ नहीं है। जो महिलाओं के मन में होती है वो करते कुछ नहीं है। अच्छा, मैं सरकार के दौरान की बात करती हूँ, जब से बीजेपी है 9 साल में, क्या लगता है कि महिलाओं के साथ अत्याचार की जो एक गिनती थी, संख्या थी, वो कम हुई किसी हद तक? बहुत सारे केसेस हो रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है हमने देखा कि कम हुआ है, बढ़ ही रहा है, और सब ऐसे ही नॉर्म। मीडिया का तो ये हाल है कि अब एक वक्त था जब मीडिया को देखकर इंसान जागरूक होता था, कहता था कि हाँ जो हो रहा है वो मीडिया के थ्रू हमें पता लगेगा। लेकिन आज की डेट में मीडिया से जो भी पता लगता है, सिर्फ उसका ऑपोजिट सामने निकल के आता है। रियलिटी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है कि रियलिटी में हो क्या रहा है। कहीं सॉरी टू से कि मीडिया जो असल मुद्दे हैं उन पर काम नहीं कर रही। बिल्कुल नहीं कर रही है, असल मुद्दे को बिल्कुल उन्होंने साइड में रख दिया है। वो सिर्फ वो चीज़ें दिखा रही हैं जो एक इंसान का उसकी ज़िंदगी में लेना देना नहीं है। तो ख़त्म करना चाहूँगा सिर्फ इतना कह के कि एक वक्त था जब यहाँ पर प्रजातंत्र था, और आज ये वक्त है कि आज ये राजतंत्र चल रहा है। इस राज कह रहे हैं कि इस वक्त प्रजा का कोई सुनवाई नहीं। एक वक्त था जब प्रजातंत्र था, प्रजा की सुनी जाती थी, प्रजा को देखा जाता, लेकिन आज की डेट में राजतंत्र है। तो राज जिसका है, जैसा वो चाहेगा वैसा हमारे साथ होगा, बस। लेकिन कहा जाता है कि मौजूदा जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम कर रही है। दिखाइए, गरीब बहुत वहाँ रोड पे पड़े हैं, किसको उठाया गया जाके, किसको उठा के उनको मकान दिए गए या किसको रोटी दी जा रही है, आपके सामने है। कौन ज़्यादा बेस्ट रहा, बीजेपी या फिर कांग्रेस महिलाओं को लेकर? कांग्रेस। आप क्या कहेंगे? दोनों में अगर बोले तो कांग्रेस ही है, ऑब्वियसली कांग्रेस है, कांग्रेस है, 100% कांग्रेस है। तो चाहते हैं वापस रिपीट हो कांग्रेस? जी हम तो चाहते हैं। कांग्रेस उस नारे का क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? वो तो जब नई सरकार आएगी वो अपना नारा बनाएगी ना।
वो तो जब ही देखा जाएगा। चलिए, ये तमाम महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई थी। महिलाओं को लेकर चर्चा और दावे तो तमाम सरकारें करती रही हैं। केंद्र सरकार भी दावा करती रही कि राम राज्य बन गया और गुंडाराज खत्म होता जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर जब सामने आती है कि 8 बजे के बाद बच्चियां, लड़कियां कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगी, तो उसी को चर्चा करते हुए, जनता की राय जानते हुए मैं जनता के बीच हाजिर थी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।